माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, पीसी पब्लिक स्कूल के सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश में मनाई जा रही है। और आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस और परिनिर्वाण दिवस, साथ ही ज्ञान प्राप्त करने का बोधत्व दिवस भी है, जो बड़े ही संजोग से आते हैं। और वह महापुरुष जिसने न केवल भारत, न केवल एशिया बल्कि पूरे दुनिया को आलोकित करने का कार्य किया और पहली बार मनुष्य को उसकी परम योग्यता को स्थापित करने का प्रयास किया, जिन्होंने बताया कि मनुष्य अपने अंदर वह सारी क्षमताएं लेकर के आया हुआ है जिसके बल पर वह मानव से महामानव बन सकता है। उन्होंने समाज में धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर पहली बार मनुष्य को परम चेतना का पाठ पढ़ाया। पहली बार उन्होंने बताया कि मनुष्य अगर अपनी चेतना को जगा ले तो वह खुद भी परमात्मा हो सकता है। और उन्होंने दुख के कारण और दुख का निवारण दोनों को बताया। इसके पहले वेदों में दुख के निवारण तो दिए गए हैं, लेकिन दुख का कारण नहीं दिया गया है। दवा तो बताया गया है, लेकिन दुख का कारण नहीं बताया गया है। और उनकी इसी वेदना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि उन्हें राजमहल के सुखों का त्याग कर इस सत्य की खोज में जंगलों में भटकना पड़ा। और आखिरकार उनके जीवन में वह वक्त भी आया जब उन्होंने इन दुखों के कारणों का पता लगाया और पूरे दुनिया को यह संदेश देने के लिए अपने पैरों से चल करके घूम कर गांव दरवाजे अपने भिक्षुओं के साथ यह संदेश देते रहे कि मनुष्य इसी जीवन में अभी और इसी वक्त परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक बीच का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन में न तो अधिक कठोर और न ही बिल्कुल आलस्य, दोनों के बीच का रास्ता बताया। उन्होंने बताया कि हमारे बीच एक तीसरा बिंदु भी है जहाँ पर खड़े होकर के हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और इसी जन्म में इसी शरीर के साथ इसी वक्त हम वर्तमान में रह करके अपने सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। उनका सारा का सारा प्रयास मनुष्य के अंदर सत्यता का प्रकाश, सत्यता की प्यास जगाने का था। और जीवन भर वे प्रयास करते रहे कि मनुष्य के अंदर सत्य की खोज की प्यास जगाई जाए ताकि मनुष्य सत्य की खोज करे। उन्होंने कहा कि किसी की कही हुई बात इसलिए मत मान लेना कि इस बात को कहने वाला कोई बड़ा आदमी है। तुम स्वयं खोजो, अनुभव करो और तुम्हारे कसौटी पर अगर वह खरा उतरे तो ही से मानो, भले ही वह बात मैं ही क्यों न कह रहा हूँ। और उनके इस क्रांतिकारी विचारों ने अनगिनत लोगों के अंधेरे मन में प्रकाश की ज्योति जलाई और न जाने कितने ही दुखी लोगों के मन में परम आनंद का प्रकाश जगा करके इस जीवन को, जिसे नरक कहा जाता है, जिसे नरक माना जाता है, जिसे व्यर्थ मान लिया गया है,
उसकी सार्थकता को पहली बार उन्होंने प्रतिष्ठित करने में कामयाबी हासिल की। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम उसी महापुरुष जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, आज बुद्ध पूर्णिमा पर उसी महापुरुष को याद किया जाता है। हमें आवश्यकता है कि आज हम उनके बताए रास्तों पर चलें। परंतु कितने विचित्र विडंबना है कि जो आदमी जीवन भर पूजा और प्रार्थना के विरोध में रहा, जिनका मानना था कि पूजा और प्रार्थना से हम कहीं पहुंच नहीं सकते, उनके जन्मदिन को भी लोग इसी पूजा और प्रार्थना करके मनाने की सलाह दे रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। दान और दिखावे के नाम पर कभी भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जा सकती, बल्कि उनको अगर श्रद्धांजलि देना है तो उनके रास्तों पर चल करके अपने अंदर की शक्ति को जगा करके, अपनी चेतना को जगा करके ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मेरा मानना है कि मनुष्य अगर अपनी चेतनाओं को जगा ले तो हर आदमी के अंदर गौतम बुद्ध बनने की क्षमता है। बुद्ध ने भी हर मनुष्य के अंदर इसी प्यास को जगाने का प्रयास किया था और उससे हर मनुष्य के अंदर छिपी इस शक्ति को उभारने का प्रयास किया था। और उनके साथ रहने वाले, उनके साथ चलने वाले बहुत सारे लोगों ने चल करके अपनी इस चेतना को जगा करके उस परम आनंद का अनुभव किया, अपने दुखों से मुक्त हो उस परम ज्योति को देखा और दुखों से छुटकारा पाकर परम आनंद को प्राप्त होते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत कर निर्वाण को प्राप्त हुए। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।